नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राजा फिर से आप सभी लोग बीच में आ रहा हूँ। आज बताना है बिजनेस के लिए कैसे लोन लिया जाता है। तो सरकार इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्टिव है, इसके लिए ध्यान दे रही है। तो इसके लिए भी सब नौजवानों को, अपने जैसे हमारे से युवाओं को इसमें ध्यान देना होगा कि सरकार पहले जैसे अभी नहीं रहा, बहुत बदल चुका है सिस्टम लोन लेने का। चलो इसके बारे में बताता हूँ। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, बिजनेस करने का शानदार मौका, सरकार दे रही है 5 लाख रुपए। जाने कैसे। ये कोरोना वायरस के कारण सुस्त पड़ी आर्थिक व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को गति देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए पूंजी एक प्रमुख कारक है। इसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए उद्यमियों के लिए सस्ती दरों पर लोन फॉर इंटरप्रेन्योर पर विशेष ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मतलब इसमें से उद्यमशीलता इन छोटे कारोबारियों के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना सरकार इसमें लोन का दे रहा है सुविधा, बहुत कम सस्ती, बहुत कम दरों पे। कोरोना संकट के उत्तर प्रदेश के छोटे कारोबारियों के लिए योगी सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी मदद कर रही है यूपी वालों के लिए। नई दिल्ली, कोरोना वायरस के कारण सुस्त पड़ी आर्थिक व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को गति देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए पूंजी एक प्रमुख कारक है। इसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए उद्यमियों के लिए सस्ती दरों पर लोन करा रही है, मुहैया करा रही है, सुविधा दे रही है। इसके लिए जो भी इकोनॉमी पड़ा है इंडिया, भारत का, अपना देश का, जो पैसे वैसे काम धंधे का चल रहा है, इसके लिए सरकार भी ध्यान दिया है। अब कर सकते हैं लोन लेके बिजनेस के स्टार्ट कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश छोटे कारोबारियों के लिए उसका मदद करेगी। योगी सरकार कारोबारियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए 5 लाख रुपए की मदद करेगी। इसे स्टार्टअप नीति 2020 का नाम दिया गया है, जिसके तहत सरकार मार्केटिंग सहायता के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें सरकार थोड़ा जो छोटे व्यापारी स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को मदद कर रहा है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती की योजना, बता दें कि केंद्र सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए कई तरह की मदद का ऐलान किया गया है। इनमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ लोन के ब्याज में सब्सिडी तक शामिल है। इसमें जो सेक्टर को मजबूती जो सरकार अपनी है, थोड़ा ध्यान दी है। इसमें एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कदम भी उठा रहा है। वो अभी सरकार जो का चाहते हैं तो लोन मिल सकता है, लेकिन वो लोग के पास उसका बिजनेस का क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसका सब डाटा होना चाहिए। इसमें शामिल रजिस्टर्ड एमएसएमई को सब्सिडी और टैक्स छूट का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा पूंजीगत सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी का फ़ायदा भी मिल सकता है। जो पूंजी से है, पूंजी लगाए, प्लस जो सब्सिडी छोटे है, कैपिटल बड़े लोग का भी थोड़ा इसमें ध्यान दिया है। रजिस्ट्रेशन से उन्हें कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल सकता है। प्रदेश में लागू होगा स्टार्टअप प्लान। उत्तर प्रदेश में लागू होगा स्टार्टअप प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इस नीति को लागू करेगी। पूरे प्रदेश में स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार के मुताबिक नई नीति के तहत एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपए तक की मार्केटिंग मदद मिलेगी। इधर इसे एमएसएमई के लिए 5 लाख का मार्केटिंग भी मिलेगी, मदद मिलेगा। इसमें उन्होंने बताया कि आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग नए स्टार्टअप और एमएसएमई के वेंचर कैपिटल फंडिंग में मदद के लिए सब एसआईडीबीआई भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ मिलकर काम कर रहा है। बता दें कि पीएचडीसीसीएल ने
रेसिडेंशियल चेंबर के सदस्यों की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा और इनमें 70% एमएसएमई हैं। थैंक्स फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा, इसका जानकारी मिला अभी जो बिजनेस के बारे में क्या क्या है। इसका डिटेल चाहिए, मतलब जो हम लोग कितना पढ़ाई वढ़ाई लिखाई रहता है, बिजनेस करना चाहते हैं तो उन लोग को सब्सिडी भी मिल सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना भाई, जो इस सबके मतलब उसका डाटा भी होना चाहिए, क्या करना चाहते हो, कब से स्टार्ट, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सब मतलब आता है जब फॉर्म फिलअप करोगे तभी, रजिस्टर करोगे तभी आता है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कमेंट